स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास में करने वाले एक्सरसाइज 6.1 को आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम पहले कर चुके हैं, तो आज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। और थर्ड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है आप लोगों के लिए, बिकॉज यहां पर कहता है, ये डायग्राम देखो ध्यान से, ये आपका एंगल पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों क्या है, इक्वल हैं। आपको क्या प्रूफ करना है, दैट द एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, यानी कि जो इंटीरियर एंगल है वो दोनों आपको इक्वल गिवन है और आउटसाइड वाले जो आपके एक्सटीरियर एंगल है वो आपको इक्वल प्रूफ करने हैं। इसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बिकॉज मैं करवाऊंगा इतने आसान तरीके से, है ना। चलिए, तो यहां लिखेंगे सबसे पहले गिवन, ठीक है। यहां पे वैसे आपको प्रूफ करना है तो आप सॉल्यूशन की जगह क्या करेंगे, सबसे पहले तो गिवन लिखेंगे, क्योंकि प्रूफ जिसमें कह दिया जाए ना उसकी शुरुआत ही कुछ इस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले लिखेंगे गिवन। गिवन में आप लिख दो यहां से आपके पास इन द फिगर आप कह सकते हो, बिकॉज एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। इसको इक्वेशन नंबर 1 भी आप नाम दे सकते हो। उसके बाद आप यहां लिखो टू प्रूव, कि आपको प्रूव क्या करना है, ठीक है, टू प्रूव। अब टू प्रूव में क्या आएगा, पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, ठीक है। नाउ अब आप लिखोगे प्रूफ, कि हम प्रूफ दे रहे हैं कि ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। सबसे पहले कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, फिर प्रूफ क्या करना है, और देन आप प्रूफ दोगे कि मैं इसको ठीक प्रूफ करके दिखा रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहां पे हेयर इन यहां पे लिखोगे एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। और रीजन क्या आ जाएगा, लीनियर पेयर। वाई, बिकॉज देखो ये लाइन है, एक एंगल दूसरा एंगल, तो हमारे क्या बन गया, लीनियर पेयर बन गए। उसके बाद यहां पर हम क्या डालेंगे, आल्सो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 3। ये भी रीजन क्या रहेगा इसका, लीनियर पेयर, सिंपल। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, बिकॉज राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है, तो यहां लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। उसके बाद पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। वाई, बिकॉज देखो दोनों की राइट हैंड साइड जब इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड हमने इक्वल प्लॉट कर दी। अब यहां पर आपके पास इक्वेशन नंबर अगर 1 देखते हो, ये यहां पर पी क्यू आर किसके इक्वल है, पी आर क्यू के। पी क्यू आर किसके इक्वल है, पी आर क्यू के, तो दोनों में से किसी एक को रिप्लेस कर दो। तो यहां लिख देंगे एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। और रीजन दे दो, बिकॉज एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, ठीक है। हमारे पास गिवन था ये। अब देखो दोनों साइड क्या है, पी आर क्यू, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास लास्ट में कौन बचा, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, और यही तो आपको प्रूफ करना था। तो हम यहां लिख देंगे हेंस द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज प्रूव्ड। था ना आसान। दोबारा से एक बार छोटा सा इसको दोबारा बता देता हूं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, गिवन, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, गिवन क्या है, पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। उसके बाद टू प्रूफ, कि प्रूफ क्या करना है, तो वो दोनों आपको प्रूफ करने के लिए कहा गया था, वो लिख दिया प्रूफ। अब प्रूफ में क्या करो, क्योंकि दोनों एंगल देख रहे हो यहाँ पे क्या है, लीनियर पेयर है,
तो ये दोनों एंगल्स को प्लस करके 180 का लीनियर पेयर दिखा दिया। इसी तरीके से वो वाला एंगल दिखा दिया। अब बिकॉज राइट हैंड साइड इक्वल है, कंपेयर करो, इन दोनों को इक्वल रख दो। अब हमें यह भी पता है पी क्यू आर किसके इक्वल है, पी आर क्यू के, तो एक को रिप्लेस कर दो, है ना। जैसे ऐसे नहीं होता कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। अगर आपके पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 लिखा हुआ है, 180 डिग्री लिखा हुआ है, तो आप क्या करते हो, एंगल 2 की जगह एंगल 1 को रिप्लेस कर देते हो। ऐसा आपने कई बार किया होगा, है ना। तो सेम चीज है, बस हमने भी यहां पर इन दोनों को क्या कर दिया था, रिप्लेस कर दिया एक को। इससे क्या हो गया, दोनों कैंसिल हो गए और लास्ट में हमारा आंसर बच गया जो हमें प्रूफ करना था। आई होप क्वेश्चन इजी था और आपको समझ में भी आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपका और भी ज्यादा इजी है, बिकॉज यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, एक्स वाई, जो x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, और आपको ए ओ बी लाइन को क्या करना है, प्रूफ करना है कि सॉरी ए ओ बी को एक लाइन प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो गिवन लिखेंगे। गिवन में इसका क्या आ जाएगा, आपका गिवन आएगा यहाँ पे जो दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। इक्वेशन नंबर 1 आप उसको नाम दे सकते हो। उसके बाद टू प्रूव, कि आपको प्रूव क्या करना है ना, टू प्रूव। तो टू प्रूव क्या है आपका, टू प्रूव रहेगा ए ओ बी इज अ लाइन, इज अ लाइन। सिंपल है, कोई ज्यादा खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद आप क्या करोगे, इसका प्रूफ दोगे, ठीक है। यानी कि आप इसे एक तरीके से सोल्व करके दिखाओगे कि यस ए ओ बी इज अ लाइन। अब इस क्वेश्चन को करोगे कैसे, इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना। देखो शुरुआत में तो पहले यही लिख दो, ठीक है। अब देखो ये क्या है, एक ओ पॉइंट है, उसके चारों तरफ क्या है, सभी तरफ क्या है, एंगल्स है। अब कोई मान लीजिए ये पॉइंट है, इसके चारों तरफ का कोई एंगल्स है, इन सब का सम कितना हो जाएगा, 360, जिसको कहते हैं कंप्लीट एंगल, या फिर द सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट। तो आप सबसे पहले वो लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे हेयर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, या डब्लू प्लस जेड कर लो, कोई बात नहीं, एक ही बात है, डब्लू और जेड, ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब रीजन क्या है, रीजन लिखोगे एंगल, सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट। ओके, एक पॉइंट के अराउंड अगर हम सभी एंगल्स का सम करोगे तो 360 डिग्री बनेगा। क्लियर है। अगर आप चाहे 4 एंगल्स बन रहे हो चाहे वो 40 एंगल्स बन रहे हो, लेकिन क्या होने चाहिए, एक पॉइंट के चारों तरफ के सभी एंगल्स का सम 360 रहता है। क्लियर है इतना बात, ठीक है। इसको ओरिजिन एंगल भी बोलते हैं, इसको कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं। चलो अब देखो यहां पर आप अगर फर्स्ट इक्वेशन में देखोगे तो यहां लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आपको क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो इसको पुट कर दो, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। डब्ल्यू प्लस जेड की जगह मैंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया वाई, एक्स प्लस वाई को। अब ये क्या बन गया, 360 डिग्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इन दोनों में क्या है, 2 कॉमन है, आप 2 कॉमन निकाल दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये जो 2 है इसको डिवाइड में ले जाओ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो एक चीज ध्यान से देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। दो एंगल्स का सम 180 डिग्री कब होता है, जब वो दोनों एंगल लीनियर पेयर हो। और लीनियर पेयर एंगल कब बनते हैं, जब किसी एक स्ट्रेट लाइन पर वो दोनों एंगल बने हो। तो यहां से हमें पता चल गया AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहां पे लिखेंगे सो, तो लिख देंगे बिकॉज x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो x and y are linear pair angles, ओके। और अगर ये लीनियर पेयर हैं तो आप लिख सकते हो hence AOB is a
लाइन, क्योंकि लीनियर पेयर तो तभी बनेंगे ना जब किसी लाइन पर एंगल होंगे, और x और y कौन सी लाइन पर है, AOB पर, ठीक है। तो हम क्योंकि x और y कैसे एंगल बन गए, इस 180 के सम की वजह से लीनियर पेयर, और अगर लीनियर पेयर है तो हम कह सकते हैं कि AOB क्या है, एक लाइन है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।